नमस्कार मित्रों। आज प्रस्तुत है आपके लिए एक कहानी ऐसी जो अंधविश्वास एवं अंधभक्ति पर तगड़ी चोट करती है। कल्पना रमानी जी की इस कहानी का नाम है लकीर। तो कहानी शुरू करते हैं मित्रों। सुनो माँ, मुझे जल्दी से उन सब नामों की सूची दे दो जिनको निमंत्रण पत्र भेजने हैं। स्वाति ने माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा। रसोई में व्यस्त सुनैना ने जल्दी से हाथ धोए और अलमारी से सूची वाली कॉपी निकालकर बेटी को दे दी। स्वाति अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिन पहले ही मायके आ गई है ताकि शादी की तैयारियों में माँ का हाथ बटा सके। रिश्तेदारों को तो माँ ने काफ़ी पहले ही अपने जेठ को मनुहार करके कार्ड भिजवा दिए थे। केवल स्थानीय मित्र व परिचित रह गए थे जिन्हें कार्ड भेजने थे। स्वाति ने पहले चिन्हित नामों को पढ़ना शुरू किया कि कहीं गलती से कोई रिश्तेदार छूट ना गया हो। आखिर पिता की अचानक मृत्यु के बाद माँ नितांत अकेली हो गई थी। चूँकि पिताजी एक बैंक में सरकारी नौकर थे तो उनके स्थान पर उसके भाई सुभाष को नौकरी मिल गई थी। अतः घर में आर्थिक परेशानी बिल्कुल नहीं थी और अब तो सुभाष की शादी हो जाने से घर में रौनक हो जाएगी, साथ ही माँ को आराम भी मिल जाएगा। सोचते हुए स्वाति सारे नाम ध्यान से देखती जा रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया तो माँ से पूछ बैठी, माँ, सूची में हमारे खानदान के कुल गुरु का तो नाम ही नहीं है। क्या उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया? नहीं, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझी। पर क्यों माँ? हमारे खानदान में तो यह पुरानी परंपरा है, किसी भी शादी में सबसे पहले उनको निमंत्रण जाता है। और चाचा जी लोगों के तो सभी बच्चों की शादी में वे आते रहे हैं, फिर आप? मेरी शादी के समय तो अलग बात थी। पिताजी को गुजरे 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इस बार तो उनको बुलाना चाहिए था ना। चाचा जी लोग क्या सोचेंगे? वे चाहे जो सोचें बेटी, वैसे अलग होने के बाद हम लोग किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन माँ, कुलगुरु को ना बुलाने का क्या कारण है? बेटी, यह बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। अभी बहुत से काम बाकी हैं। स्वाति ने माँ के गले में बाहें डालकर मनुहार करते हुए कहा। काम की चिंता क्यों करती हो माँ, मैं हूँ ना। बेटी की जिद के आगे हार मानते हुए सुनैना ने अपनी यादों की गठरी की गांठ खोल ही दी। खुली हवा पाकर उसमें तह करके रखे हुए उसके जीवन के पुराने सारे पृष्ठ सहसा फड़फड़ाने लगे और उन्हें समेटते हुए उसने क्रमशः बंधन मुक्त करना शुरू किया। बेटी, कहानी तब की है जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं शादी करके सपनों के हिंडोले पर सवार होकर नई नई ससुराल आई थी। सास ससुर, 2 जेठ, उनके 2 बच्चे, हम दोनों, एक देवर और एक छोटी ननद, कुल मिलाकर 12 सदस्यों का साझा परिवार था। रेडीमेड वस्त्रों की एक अच्छी दुकान थी। दोनों बड़े भाई पढ़ाई में रुचि ना होने से 11वीं के बाद अपने पिता के साथ दुकान का कार्य संभालने लगे। लेकिन तुम्हारे पिताजी की रुचि पढ़ने में थी और पढ़ाई में तेज भी थे, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। ग्रेजुएशन के बाद उनकी शहर के एक बैंक में नौकरी भी लग गई। कुछ समय बाद ससुर जी का दुकान पर जाना कम होता गया और सारा काम दोनों भाइयों ने संभाल लिया। लगभग 1 साल बाद ही देवर की शादी का कार्यक्रम तय हो गया। इस अवसर पर खानदान की परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर का कोई सदस्य उपहार लेकर कुल गुरु को उनके शहर जाकर मनुहार के साथ विवाह में 1 सप्ताह पहले आने की निमंत्रण देकर आता है। बड़े भाइयों को दुकानदारी से फुर्सत ना होने से कहीं भी आने जाने के कार्य तुम्हारे पिता ही करते थे। इस बार भी वे ही कुल गुरु को निमंत्रण पत्र दे आए।
वे उनकी विद्वता का गुणगान करते नहीं अघाते थे। मैंने अपने विवाह के समय उनको देखा जरूर था, लेकिन उनसे परिचित नहीं थी, और विवाह बाद वे शीघ्र ही चले गए थे, तो मेरा ध्यान भी इतने मेहमानों में नहीं गया था। अब मैं फिर से उन्हें देखने को उत्सुक हो उठी थी। विवाह कार्यक्रम में उनके आगमन के 2 दिन पहले से ही घर में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। सबके चेहरे खिले खिले थे और उनके स्वागत की तैयारियों में दोनों बड़ी बहुओं के साथ मैं भी लगी हुई थी। आखिर नियत समय पर गुरुदेव अपने ताम झाम के साथ आ पहुँचे। मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। सबके साथ मैंने भी प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। उनके आने से घर का नक्शा ही बदल गया। चूँकि दोनों बड़े भाई दुकानदारी में तथा पत्नियां बच्चों में व्यस्त थे, तो उनकी सेवा की जिम्मेदारी हम दोनों पति पत्नी को सौंप दी गई। ऊपर की मंजिल में सभी भाइयों के कमरे एक कतार में थे, और अंत में एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा मेहमानों के लिए था। इसी कमरे में उनके रहने की व्यवस्था की गई। सुबह 5 बजे ही उनकी दिनचर्या शुरू होने के साथ ही हम दोनों को उनकी सेवा में हाजिर होना पड़ता था। खान पान से लेकर उनकी हर छोटी बड़ी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता। तुम्हारे पिता मुझे उनकी सेवा की हिदायत देकर 10 बजे अपने दफ्तर चले जाते। उनके आने तक गुरुदेव के चाय, नाश्ते, भोजन, पानी और आराम आदि का पूरा ध्यान रखना मेरे जिम्मे था। पहले ही दिन भोजन के बाद देर रात तक हम पति पत्नी उनके हाथ पांव दबाते रहे, जबकि पति का आगे रहकर किसी पर पुरुष के पांव दबवाना मुझे सर्वथा अनुचित और अंधश्रद्धा के अलावा कुछ नहीं लगता था। लेकिन पति के भक्ति भाव के आगे मुंह खोलना उचित नहीं था। आखिर मैं उन्हें जानती ही कितना थी। गुरुदेव घर की हर महिला को भक्तिन कहकर संबोधित करते थे। मैं जब भी उनके कमरे में जाती, वे कहते, भक्तिन, तुम में गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं है जो तुम्हारे पति में है। मैं डर जाती कि कहीं वे मेरी शिकायत पति से न कर दें। वे गुरुदेव की अनदेखी बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। यह उनकी बार बार मुझे दी गई हिदायत से स्पष्ट हो गया था। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका गुस्सा भी बहुत तेज था। मैं बहुत सीधी थी। उनकी कोई बात काटने या विरोध करने का साहस मुझ में बिल्कुल भी नहीं था। वे कहते, गुरु सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। मैं कोई जवाब न देती, केवल सिर झुका लेती। 5वें दिन तक प्रतिदिन शाम को 2 घंटे उनके प्रवचन और सत्संग का कार्यक्रम होना था। उसके लिए सबसे बड़े हॉल में व्यवस्था की गई थी। इस समय केवल घर और पड़ोस की महिलाएं ही एकत्रित होती थीं। फिर मर्द देर से आकर कुछ समय शामिल होते थे। अधिकतर प्रसंग श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन पर ही आधारित होते थे, और हम सब आनंदित होकर सुना करती। इस तरह 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन जब सारे काम निपटाकर उनको दोपहर का भोजन देने गई, तो उन्होंने खाना टेबल पर रखवा दिया और कहा, भक्तिन, आज हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर दबा दो तो कुछ आराम हो जाएगा। मैं असमंजस में पड़ गई। पति का साथ मजबूरी में देती थी। वे अपने पास बिठाकर कहते, सुनैना, गुरुदेव का एक पैर तुम दबाओ, एक मैं दबाता हूँ। गुरु से कैसा संकोच। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में शायद वे मेरी परेशानी भाप गए थे। बोले, अगर तुम्हारा मन नहीं है भक्तिन तो कोई बात नहीं। मैं साफ इनकार नहीं कर सकी और कुर्सी पलंग के पास खींचकर उनका पांव दबाने लगी। कुछ देर में उन्होंने दूसरा पांव दबाने के लिए पलंग के ऊपर दूसरी तरफ बैठने का इशारा किया।
मैं चुपचाप सिमट कर ऊपर बैठकर दूसरा पाँव दबाने लगी। फिर उन्होंने सिर दबाने के लिए कहा। उनकी आंखें मूंदी हुई देखकर मैं वहीं सरक कर उनका सिर दबाने लगी। सिर दबाते हुए मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शीघ्र मुक्त हो जाऊं। चूँकि मेरा कमरा सबके अंत में हॉल से लगा हुआ होने से किसी के उस तरफ आने की कोई संभावना नहीं थी, तो मेरा डरना भी स्वाभाविक था। जब मैंने कहा, गुरुदेव अब आप भोजन करके आराम कीजिए, तो वे उठकर बैठ गए। बोले, अभी मन नहीं है भक्तिन, और अपने बैग से एक डिबिया से लौंग इलायची लेकर अपने मुंह में डाल ली और एक मुझे देते हुए कहा, यह मुंह में डाल लो, गुरु का प्रसाद है। लौंग इलायची मुंह में डालते ही मुझे अचानक घबराहट सी होने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जैसे ही मैं पलंग से नीचे उतरने लगी तो हाथ पैर लड़खड़ा गए और उन्होंने मुझे खींचकर अपने आलिंगन में ले लिया। उनका यह रूप देखकर तो मेरे होश उड़ गए। अगर चिल्लाती तो ना जाने घर वाले और पति क्या सोचते। शुभ कार्य के रंग में भंग पड़ जाता वो अलग, अतः अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागी और अपने कमरे में जाकर फफक कर रो पड़ी। गनीमत यह थी कि बाहर निकलते हुए मुझ पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। शाम होने पर जब नीचे नहीं गई तो जेठानी बुलाने आ गई कि चलो, सत्संग शुरू हो चुका है। मेरे मन में अब गुरुदेव के प्रति वितृष्णा का भाव पैदा हो गया था और सब ढोंग लग रहा था। बोली, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सुनैना, आज सत्संग का अंतिम दिन है, भजन कीर्तन देर तक चलेगा, कुछ देर आराम कर लो, फिर थोड़ी देर के लिए आ जाना। लेकिन अंधेरा घिरने के बावजूद जब मैं नीचे नहीं गई तो एक बार फिर बुलाने आई और तैयार करवा कर साथ में ले गई। गुरुदेव मुझे कनखियों से देखते रहे। उनकी नज़रों में पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि ढिठाई से बोले, आओ भक्तिन, सत्संग सुनकर तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मैंने आग्नेय दृष्टि से उनको देखा और खून का घूंट पीकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भक्तिनों, मैं अब आपको श्री कृष्ण के जीवन काल का एक छोटा सा रोचक प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कहते हुए गुरुदेव ने मुझे तिरछी नज़र से एक बार देखा और कहना शुरू किया। एक बार श्री कृष्ण ग्रामवासियों के साथ यमुना पार जाना चाहते थे, लेकिन नदी बाढ़ से उफन रही थी और वहाँ कोई नाविक ना देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर नदी से प्रार्थना की कि हे मैया, अगर मैंने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री का स्पर्श तक ना किया हो तो मुझे इन ग्राम वासियों के साथ उस पार जाने का रास्ता देकर उपकृत करो। उनके वचन सुनकर नदी एकदम सूख गई और रास्ता पार कर सब उस पार पहुंच गए। तो भक्तिनों, यह बात तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकाधिक विवाह किए थे। उनकी 8 पटरानियाँ और 1600 अन्य रानियाँ थीं, लेकिन यमुना मैया ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। इसलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अर्थात सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। बेटी, यह पौराणिक किस्सा सत्य है या कपोल कल्पना मैं नहीं जानता। सभी भक्ति ने अंधश्रद्धा में डूबी हुई आंखें मूंदे उत्साहपूर्वक प्रसन्न सुन रही थीं, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी थीं। अपने क्रोध के आवेग को नहीं रोक सकी और उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई।
रात भर नींद नहीं आई। मन में द्वंद्व चलता रहा कि जो इंसान महाकवियों द्वारा आदिकालीन युग पुरुषों की जीवनी पर रचे गए ग्रंथों का सार छोड़कर अपना स्वार्थ साधने हेतु असार ग्रहण करके आसुरी आचरण का वर्ण कर लेते हैं, वे क्या समर्थ कहलाने लायक भी हैं? क्या अनश्वर दैवीय शक्तियों, अग्नि, सूर्य, सरिता यानी जल, जिनके बिना जीवन ही संभव नहीं, इस नश्वर संसारी पुरुषों की तुलना की जाती है? समर्थ तो वही हो सकते हैं ना, जो अपने गुणों की सुगंध चतुर्दिश फैलाते रहते हैं, और उनको कुपित करने के दोषी भी मानव ही तो हैं, जो कुदरत को छोड़कर अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे असुरों ने सद्ग्रंथों को भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इस घटना का जिक्र पति से नहीं किया, ना जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। आखिर कलियुगीन परिभाषा के अनुसार वे भी तो समर्थ पुरुष ही थे ना। वे क्या, सारे पुरुष शायद समर्थ हैं। असमर्थ तो मैं थी, एक स्त्री जिसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात मुझे ऐसा बुखार चढ़ा कि कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। विवाह कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुई। अंदर ही अंदर एक दर्द सालता रहा, लेकिन किससे साझा करती? पति चिंतित थे कि अचानक मुझे क्या हो गया। आखिर मैंने अपना पूरा दर्द एक डायरी में लिखकर उसे अपनी अलमारी में पुराने कपड़ों के बैग में सबसे नीचे यह सोचकर छिपा दिया कि समय आने पर पति को सौंप दूंगी। लेकिन बेटी, वो समय उनके जीवन काल में कभी नहीं आया और वे असमय ही काल के गाल में समा गए। अब तो मैं एक और अपराध बोध लेकर जीने को विवश थी कि मैं उनको अपने मन की बात नहीं बता सकी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नियति ने मुझे पति की नज़रों में निर्दोष साबित करने की व्यवस्था भी कर दी थी। उनके जाने के बाद जब मैंने उनके सारे कपड़े गरीबों में बांटने के लिए एकत्र किए, तो वो पुराने कपड़ों का बैग भी खोला और एक बार फिर मेरे हाथों में वही डायरी थी। उदास मन से खोलकर पढ़ने लगी तो सबसे नीचे अंत में कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो मेरे ना होकर निश्चित ही तुम्हारे पिता के थे। नीचे तिथि भी कुछ ही महीने पहले की डाली हुई थी। लिखा था, सुनैना, तुमने कैसे इतना दर्द अपने सीने में समेट कर इतने साल निकाल लिए? तुम अपने दुख का साझीदार मुझे क्यों नहीं बना सकी, जबकि तुम्हारा अपराधी तो मैं था। यह तो इत्तेफाक से तुम्हारी अनुपस्थिति में काम वाला लड़का पुराने कपड़े लेने आया, जिसे शायद तुमने बुलाया था। मैंने सोचा मैं ही उसे कपड़े दे देता हूँ, और यह बैग टटोलने पर डायरी मेरे हाथ लग गई। फिर मैंने लड़के को दूसरे दिन आने के लिए कहकर डायरी उसी जगह रखकर बैग वापस रख दिया। देखना था कि आखिर तुम कब मुझे इस लायक समझोगी। दुख केवल इस बात का है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकी। खैर, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह अच्छा हुआ कि तुम उस नर पशु के चंगुल से बच निकली, वरना मैं स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैंने तय किया है कि आज के बाद हमारे पारिवारिक विवाहोत्सव में कभी कुल गुरु को नहीं बुलाया जाएगा। इस अपंग परंपरा की लकीर पीटते हुए खुद चोट खाते रहने की बजाय मैं इस पर हमेशा के लिए लकीर खींचता हूँ, ताकि ऐसे पाप प्रसंगों की पुनरावृत्ति कम से कम हमारे खानदान में ना हो। तुम्हारा सुदेश, जिसे तुम अपना नहीं समझ सकी। मित्रों, लेखक कल्पना रमानी जी ने बहुत अच्छी चोट की है समाज की उस परंपरा पर जिसमें स्त्रियां या पुरुष या गृहस्थ लोग आचार्यों का, गुरुजनों का
अंधभक्ति में सेवा भाव करते रहते हैं और कई बार वे लोग इन सभी बातों का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस सीख वाली कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।